यीशु मसीह में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने ज़िंदगी की बरकत बख्शी हैं और हम आज फिर खुदावंद के हुज़ूर आकर उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। आज का जो हमारा मज़मून है वो है कि हम किस तरह खुदावंद की आवाज़ का जवाब देते हैं। आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमें प्यार करने वाले ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो। तू यहोवा यरी है खुदावंद जो इंसान को ज़िंदगी की बरकत बख्शता है। और खुदावंद जैसे हम तेरे पाक कलाम में से तेरा पाक कलाम खोलते और तेरी आवाज़ को सुनते हैं तो तेरा मसा मांगते हैं और चाहते हैं खुदावंद उसके वसीला से हमें बरकत दे। तेरे पाक और मुकद्दस नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से पैदाइश 3 बाब और उसकी 9वीं आयत में मरकूम है, लिखा है, तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा, तू कहाँ है? और उसने कहा, मैं बागे अदन में तेरी आवाज़ मैंने सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था। तो आदम और हवा खुदावंद के साथ हर रोज़ रफ़ाकत और शराकत करते थे और खुदावंद चूँकि उसने उनको ज़िंदगी दी थी और ज़िंदगी की सारी बरकत खुदावंद ने उनको अता की थी। बाग अदन में खुदा ने हर चीज़ उनके लिए बनाई और पैदा की और खुदा ने हर चीज़ पर उनको इख्तियार बख्शा। खुदा ने बाग के सारे दरख्तों का फल उन्हें अता किया सिवाय एक दरख्त के, और उसी के साथ खुदा ने ज़िंदगी का दरख्त उनके लिए लगाया ताकि वो उसमें से खाएं और हमेशा ज़िंदा रहें और खुदावंद की बरकत को हासिल कर सकें। लेकिन आज जब खुदावंद उस बाग में आदम के साथ रफ़ाकत और शराकत करने के लिए आया तो वो खौफज़दा थे। उन्होंने अपने आप को छुपाया और जब खुदा ने पूछा तो उन्होंने कहा चूँकि वो नंगे हैं। अजीज़ों, जब हम खुदावंद के पाक कलाम में से 3 बाब देखते हैं तो लिखा है कि उन तमाम जानवरों में से जो खुदा ने पैदा किए थे उनमें से सांप जो था वो सबसे होशियार था। और लिखा वो औरत के पास आया और उसने औरत से कहा कि क्या खुदा ने तुम्हें तमाम दरख्तों का फल खाने से मना किया है? उसने कहा, नहीं, हम तमाम दरख्तों का फल खा सकते हैं सिवाय एक दरख्त के, बल्कि खुदा ने कहा कि आपने उसको छूना भी नहीं। लेकिन सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि जिस दिन तुम खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद बन जाओगे। लिखा है, जब हवा ने उस फल को देखा और उसके दिल में ये तजस्सुस पैदा हुआ, ये कैसा फल है जिसके लिए खुदा ने हमें मना किया है। और लिखा है कि उसकी आंखों को देखने के लिए वो फल खुशनुमा उसको मालूम हुआ और उसको ये महसूस हुआ कि अकल बख्शने के लिए खूब है। और लिखा है उसने उसमें से लिया और उसमें से खाया। अजीज़ों, यही वो बात थी नाफरमानी की जिसके लिए खुदा ने उन्हें मना किया था। लेकिन जब हवा ने खुदावंद की बजाय अपने ऊपर भरोसा करना सीखा और अपने आप को खुदा की मानद बनाने की कोशिश की तो लिखा है कि उसने खुदा पर बेसिकली शक किया और उस फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने भी खाया। और लिखा उनकी आंखें खुल गईं और उनको पता चल गया कि वो नंगे हैं और वो गुनहगार हो गए। और इसी तरह वो लिखा खुदा के हजूर से अपने आप को छुपाने लगे। तो यहाँ पर बेशक आदम और हवा ने खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह किया, बगावत की, खुदा के हुक्म को तोड़ा, लेकिन खुदा ने आदम और हवा को उनको गुनाह की हालत में ही छोड़ दिया, बल्कि इससे पहले कि आदम और हवा खुदा को याद करें या उसको पुकारें, खुदा खुद आसमान से आकर बागे अदन में आदम को आकर पुकारता है और खुदा कहता है कि ए आदम, तू कहाँ है? यही बात हम
खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से जब पहला सामुएल और उसका 3 बाब और उसकी 4 आयत में देखते हैं तो यहाँ पर एक और खुदा के बंदे का जिक्र है। यहाँ सामुएल का जिक्र है। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद खुदा ने सामुएल को पुकारा और उससे कहा ए सामुएल, ए सामुएल। और सामुएल ने कहा खुदावंद मैं हाजिर हूँ। एक तरफ हम देखते हैं कि आदम जिसको खुदा ने पुकारा और उसने अपने आप को छुपाया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खुदा ने सामुएल को आवाज़ दी और सामुएल ने कहा खुदावंद मैं हाजिर हूँ। यहाँ पर यही बात फ़र्क है, क्योंकि जब इंसान गुनाह करता है तो इंसान शर्मिंदा, इंसान परेशान और नंगा हो जाता है। लेकिन जो खुदा के साथ चलते हैं खुदा की आवाज़ को पहचानते हैं। और यही यहाँ पर फ़र्क बताया गया है, क्योंकि खुदावंद का बंदा सामुएल जो खुदावंद की आवाज़ को पहचानता था उसने खुदावंद की आवाज़ का जवाब दिया। जब हम यशायाह की किताब और उसका 59 बाब और उसकी 1 से 3 आयत में खुदावंद फरमाते हैं कि खुदावंद का हाथ छोटा नहीं कि वो बचा ना सके और उसका कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके। इसका मतलब है कि खुदा जब इंसान आदम और हवा ने गुनाह किया तो उन्होंने ये महसूस किया कि शायद अब उनको बचाने वाला कोई नहीं है, अब वो तन्हा है, कोई उनकी फ़िक्र नहीं करेगा। और उनको शायद यही था कि शायद हम हलाक हो जाएंगे। लेकिन खुदावंद ने बाग में आकर उनको पुकारा। और यहाँ पर भी खुदावंद यही कहते हैं कि देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं कि वो खुदा हमारे गुनाहों को हमसे दूर ना कर सके, खुदा हमें बचा ना सके, और ना उसका कान भारी है कि खुदा हमारी आवाज़ को या हमारी दुआओं को ना सुन सके। बल्कि लिखा है तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूह पोश किया है ऐसा कि वो नहीं सुनता। लेकिन खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है क्योंकि तुम्हारे हाथ खून आलूदा हैं और तुम्हारी उंगलियां खून आलूदा हैं, इसलिए खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी आवाज़ को ना सुनूंगा। क्योंकि जब इंसान गुनाह करता है तो खुदा से दूर हो जाता है। लेकिन खुदावंद की कुदरत ये है कि बेशक इंसान गुनाह करता है लेकिन इसके बावजूद खुदा इंसान पर रहम करता है और खुदा हमें हिम्मत और क़ुव्वत और ताकत बख्शता है। खुदा की मोहब्बत ये है कि खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा है। लूका 19 बाब और उसकी 10 आयत में खुदा फरमाते हैं क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। यानी खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए इंसान को बचाने के लिए आया है। बेशक इंसान गुनाह में खुदा से इतना दूर चला गया है कि हम खुदा की आवाज़ को पहचान नहीं सकते और हम खुदा से दूर जा चुके हैं, लेकिन खुदा फिर भी हम पर रहम करता है और खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा है। और खुदा हमें हिम्मत, क़ुव्वत और ताकत बख्शते हैं और खुदा चाहते हैं कि हम उसके साथ वफ़ादारी में रहें। और यही खुदा की मोहब्बत है कि खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा है। जब हम यशायाह की किताब और उसका 41 बाब और उसकी 10 आयत देखते हैं तो खुदा ने यहाँ पर यही फरमाया है आपके और मेरे लिए। बेशक हम गुनाह करते और खुदा से दूर हो जाते हैं तो लेकिन खुदावंद कहता है कि तू मत डर, क्योंकि खुदावंद कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। जो देखो हम बेशक गुनहगार हैं, खुदा से दूर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी खुदा कहता है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खुदा हमारे साथ है। और खुदा कहता है हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ और मैं तुझे ज़ोर बख्शूँगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूँगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूँगा। अजीज़ों, हमें
बेशक गुनाह की वजह से परेशान होना पड़ता है, लेकिन खुदा का कलाम यही कहता है कि हमें हरासा होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा खुदा हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार है। जब हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से मत्ती रसूल के इंजील और उसका 18 बाब देखते हैं, तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने एक मिसाल बताई। उन्होंने कहा कि एक आदमी के पास 100 भेड़ें थी और उसकी एक भेड़ जो थी वो गुम हो गई, लेकिन उसने उन 99 को छोड़ा और खोई हुई भेड़ की जाकर तलाश की। इसका मतलब हकीकत में यही था, खुदावंद ये बताना चाहते थे कि खुदा हर गुनहगार का फ़िक्र करता है। बेशक खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि गुनहगार इंसान जो है वो बच सके। जब हम यूहन्ना की इंजील और उसका 15 बाब और उसकी 16 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि खुदा कहता है मैंने तुम्हें चुना है और मैंने तुमको अपने साथ मुकर्रर किया है ताकि तुम बहुत सा फल लाओ। तो खुदा ने इंसान को ज़िंदगी दी है और खुदा ने बेशक हमें बनाया है, लेकिन जब हम खुदा से दूर जा चुके हैं गुनाह की वजह से, तो खुदा ने हमें अपने साथ अपने बेटे के वसीला से मिला लिया है। और अगर हम उसमें कायम रहेंगे तो लिखा है हम बहुत सा फल लाएंगे, और अगर हम उसमें कायम ना रहेंगे तो लिखा है कि हम उस टहनियों की मानद होंगे जो खुश्क होगी और वो जलाई जा सकती हैं और ख़त्म की जा सकती हैं। अजीज़ों, हमें खुदावंद की आवाज़ को हर रोज़ जानने और पहचानने की ज़रूरत है। जब हम गलतियों का ख़त और उसका पहला बाब और उसकी 15 और 16 आयत देखते हैं तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, लेकिन खुदा जिसने मुझे, पौलुस यहाँ पर खुदा का जिक्र करते हुए कहता है, खुदा जिसने मुझे मेरी माँ के पेट से मखसूस कर लिया। यहाँ पर देखते हैं कि पौलुस एक वो शख्स था जो एक वक्त में खुदा के लोगों को तंग करता और उनको सताता था, लेकिन यहाँ पर जब खुदा ने उसको चुना तो वो ये महसूस करता है कि मुझे खुदा ने उस वक्त नहीं चुना जब मैं दमिश्क की राह पर था, बल्कि वो कहता है कि खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट से मखसूस कर लिया था कि मैं उसकी खिदमत करूं, और अपने फजल से खुदा ने मुझे अपनी मर्ज़ी के मुआफ़िक चुन लिया है ताकि वो मुझे अपने लोगों में ज़ाहिर करे, ताकि मैं खुदा का कलाम गैर कौमों तक पहुँचाने का वसीला बन सकूँ। अजीज़ों, खुदा जो है उसने तमाम इंसानों को, तमाम गुनहगारों को भी खुदा ने बुलाया है, और खुदा ने हर एक को मौका दिया है कि खुदा हर एक को ज़िंदगी और बरकत बख्शना चाहते हैं। ये खुदावंद का फ़ज़ल है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बुलाया और उसने कहा कि आओ मैं तुम्हें आदमगीर बनाता हूँ कि किस तरह तुम इंसानों को जीत सकते हो। जब हम खुदा के साथ वफ़ादार हैं, जब हम खुदावंद की आवाज़ को सुनते हैं तो खुदा हमें अपनी बरकत बख्शते हैं। जब हम पहला पतरस उसका 4 बाब और उसकी 10 आयत खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखते हैं, जिनको जिस कदर नेमत मिली है उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तार की तरह एक दूसरे में लिखा है कि खिदमत के लिए उसको सर्फ करें। यानी मैं जब अब खुदावंद के पाक कलाम को देख रहा था तो मैं इस बात को महसूस कर रहा था कि 2 किस्म की बुलाहट है जो खुदा इंसान को देता है। एक वो बुलाहट है जो उसने इंसान को अता की है कि कईयों को उसने खादम के तौर पर बुलाया है, कईयों को उसने टीचर के तौर पर बुलाया है, कईयों को उसने मुबशर के तौर पर बुलाया है, कईयों को उसने मुख्तलिफ खिदमात के लिए बुलाया है। लेकिन ख़ास तौर पर खुदा ने अपने लोगों को जो खिदमत दी है, खुदा चाहता है कि हम उस खिदमत को दिल और जान से करना सीखें। लेकिन उसी के साथ जो दूसरी खिदमत खुदा ने अपने लोगों को अता की है वो ये है कि खुदा ने तमाम इंसानों को अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, और वो ये है ताकि हम अपनी ज़िंदगी से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, जो दूसरी बुलाहट है।
اور لکھا ہے خدا جس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے، خدا نے اس کے مطابق ہر انسان کو تحفے اور ہر انسان کو توڑے عطا کیے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کو اس کی خدمت کے لیے استعمال کریں اور وفاداری کے ساتھ، تاکہ خداوند کے نام کو جلال دے سکیں۔ جب ہم افسیوں کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 11 سے 13 آیت میں خداوند کا پاک کلام کھولتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اسی نے بعض کو وہ رسول، بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہ اور استاد ہونے کے لیے بلایا ہے، لیکن لکھا ہے خدا نے ہر ایک کو اس کی لیاقت کے موافق خدا نے خدمت بخشی ہیں، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اس کے نام کو جلال دینے کے لیے ان خدمات کو استعمال کریں۔ لیکن یہاں پر ہم جب پہلا کرنتھیوں اس کا 12 باب کھولتے ہیں تو یہاں پر خدا نے کلیسیا کا ذکر کیا ہے۔ لکھا ہے جس طرح بدن کے بہت سارے اعضاء ہیں، لیکن ہر اعضاء کا اپنا ایک کام ہے، یعنی ہاتھ کا ایک اپنا کام ہے، آنکھ کا ایک اپنا کام ہے، اور ناک کا اپنا کام ہے، بازو کا اپنا کام ہے، ٹانگ کا اپنا کام ہے، دماغ کا اپنا کام ہے، جسم کے ہر ایک حصے کا اپنا اپنا کام ہے، لیکن جب یہ سب مل کر کام کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس سے بدن جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور خدا نے کلیسیا کو اپنا بدن کے طور پر ظاہر کیا ہے، اور خدا نے ہر ایک کو توڑے دیے ہوئے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص جو ہے اس کے پاس خدا نے اس کو یہ توڑا دیا ہے اس لیے وہ خدا کی خدمت کر سکتا ہے، اور مجھے خدا نے کوئی توڑا نہیں دیا اس لیے میں خدا کی خدمت نہیں کر سکتا۔ عزیزو، خدا نے کلیسیا میں سے ہر ایک کو برکات بخشی ہیں۔ خدا نے نوجوانوں کو بلایا ہے، خدا نے بچوں کو بلایا ہے، خدا نے بوڑھوں کو بلایا ہے، خدا نے خواتین کو بلایا ہے، خدا نے مردوں کو بلایا ہے، عورتوں کو بلایا، ہر ایک کو خدا نے بلایا ہے، اور ہر ایک کو خدا نے قابلیت اور خدا نے ہر ایک کو توڑے عطا کیے۔ خدا نے جو قابل لوگ ہیں ان کو بلایا ہے، خدا نے کمزوروں کو بلایا ہے، خدا نے حلیموں اور عاجزوں کو بلایا ہے، خدا نے ٹیچروں کو بلایا ہے، خدا نے نرسز کو بلایا ہے، ڈاکٹرز کو بلایا ہے، ایڈمنسٹریٹرز کو بلایا ہے، جو کام کرنے والے مزدور ہیں ان کو خدا نے بلایا، خدا نے جو میوزیشین ہیں ان کو بلایا، گانے والوں بجانے والوں کو، اور خدا نے چھوٹے بڑے ہر ایک کو اپنی خدمت کے لیے بلایا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ عزیزو ہم خدا کی آواز کو پہچاننا سیکھیں، کیونکہ خدا ہمیں سے ہر ایک کو آواز دیتا ہے، اور اس کی جب ہم آواز کو سنیں گے تو یہ آواز جو ہے وہ خداوند کے پاک کلام میں ہے۔ جب ہم خداوند کا پاک کلام پڑھیں گے، اسے دعا کریں گے، تو خدا اپنا آپ ہم پر ظاہر کریں گے، اور خداوند کی آواز کو ہم سن سکیں گے، اور جب ہم خداوند کے پاک کلام کو کھولیں گے، اس کی برکات کو حاصل کریں گے، اس کی آواز کو سنیں گے، تو پھر ہم خوف زدہ نہیں ہوں گے، بلکہ ہم اس بات کو محسوس کریں گے کہ خدا نے مجھے بلایا ہے۔ اگر ہم گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں تو ہم خوف زدہ ہوں گے، جس طرح آدم اور حوا اپنے آپ کو ایک وقت میں محسوس کرتے تھے کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو خدا سے چھپایا، لیکن خدا کا بندہ ساموئیل جب خدا نے اس کو پکارا تو اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ آج بھی خدا ہم میں سے ہر ایک کو آواز دیتا ہے، خدا ہمیں سے ہر ایک کو پکارتا ہے، لیکن جب ہم اس کی آواز کو سنتے، اس کے پاک کلام کو پڑھتے، اس کے ساتھ وفاداری میں چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو پھر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں خوف نہیں ہے، بلکہ ہم خداوند کی آواز کو سنتے اور اس کی دعا، اس کی آواز کا جواب دینا چاہتے ہیں، اور اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ وفاداری میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جس طرح ایک وقت میں خدا آدم اور حوا کے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھتے تھے۔ آج خدا آپ کے اور میرے ساتھ اپنے کلام کے وسیلہ سے رفاقت اور شراکت رکھتے ہیں، اور خداوند چاہتے ہیں کہ ہم ہر روز خداوند کی آواز کو سننا سیکھیں اور اس کے ساتھ وفاداری میں چلنا سیکھیں، تاکہ ہم خداوند کی برکات کو حاصل کر سکیں۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہمیں پیار کرنے والے زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید ہو خدا۔ تو یہوہ یری ہے،
جو ہر چیز کا عطا کرنے والا ہے خدا، تیری زندگی بخش کلام کے لیے، تیری اس خوبصورت کائنات کے لیے خدا جو تو نے پیدا کی ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا، جو زندگی کی لوازمات تو نے ہم عطا کی ہیں خدا، جو زندگی کی برکات تو نے ہمیں بخشی ہیں، اور خدا جو تیرے کلام کی آواز ہے تو ہمیں سکھا تاکہ ہم تیرے کلام کی آواز کو سن سکیں اور تیرے ساتھ وفاداری میں چل سکیں، اور خدا صبح دوپہر اور شام تو سے دعا کرنا سیکھیں، تیرا پاک کلام پڑھنا سیکھیں، تیرے ساتھ وفاداری میں چلنا سیکھیں، تاکہ خدا ہم تیری آواز کو سن سکیں اور تیرے ساتھ تیری ان برکات کو، تیری ان بخششوں کو خدا جو تو نے ہمیں عطا کی ہیں ہم ان کو حاصل کر سکیں۔ تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے جو ہمارا سچا اور زندہ خدا ہے، اس کے پاک اور مقدس نام سے